बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, चैनल पकीज़ा बातें में आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। ऐसा टॉपिक जो हर माशरे में हर पेरेंट्स का एक मसला है। आज माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर घर में ये मसला है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं, हमारी बात नहीं सुनते। तो आज इन्हीं मसाइल पे बहस करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ। शायद इसमें हमें कोई हल निकल आए, किसी माँ का कोई मसला हल हो जाए और वो परेशानी से बच जाए। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि माँ को बच्चे की पहली दर्सगाह कहा गया है। अब ये दर्सगाह कोई छोटा लफ्ज नहीं है, बहुत वसी लफ्ज है एक दर्सगाह होना। माँ में इस ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो बच्चे में ये एक दर्सगाह बनने का रोल अदा कर सके, क्योंकि बच्चे का जो ज्यादा टाइम है वो अपनी माँ के साथ स्पेंड होता है, इसलिए माँ को बच्चे की पहली दर्सगाह कहा गया है। आज मैंने बहुत से खवातीन को आजकल देखा है कि वो मार डांट इससे ज्यादा काम लेती हैं। बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड खवातीन को भी मैंने देखा है कि उतनी बच्चे की गलती, इतना उसका कसूर नहीं होता जितनी जोरदार उसको थप्पड़ रसीद कर देती हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। और बाज को ऐसे देखा है कि स्कूल बच्चे को लेके जाती हैं, जाके टीचर को शिकायत लगाती हैं कि आज मुझे इसने बहुत ज्यादा तंग किया है, बहुत परेशान किया है, स्कूल नहीं आ रहा था या आ नहीं रही थी, तो आज इसकी खूब धुलाई करें, खूब पिटाई करें इसकी। अब बच्चा जब ये देखता है कि मेरी मामा ने स्कूल टीचर के सामने, मेरे क्लास फेलो जो उसके हम उम्र बच्चे उसके फ्रेंड्स हैं उनके सामने मेरी इंसल्ट कर दी है, तो वो बच्चा जो है अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। और उसका उस वक्त जो जहनी नुकसान होता है वो एक आम माँ जो है वो नहीं समझ सकती। वो ये समझती हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन एक बात याद रखें, आपके लिए वो एक छोटा सा बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, लेकिन एक नर्सरी का बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के सामने वही इंसल्ट महसूस करता है जो एक बीए का स्टूडेंट अपने हम उम्र बच्चों के सामने इंसल्ट महसूस करता है। जिस तरह आप अपनी हम उम्र खवातीन के सामने अगर आपकी कोई इंसल्ट कर दी जाए तो आप इंसल्ट महसूस करेंगी, वही इंसल्ट वो बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के सामने महसूस करता है। बच्चे को उसके लेवल पर आकर समझे, फिर आपको महसूस होगा कि बच्चे के साथ किस तरह का हमें बिहेव करना है, किस तरह का उसको हमने लेकर चलना है। तो बाज का मैं तो अक्सर मुझे ये कहा जाता है कि आप ये बात क्यों करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये होना चाहिए। बाज का बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि आज हमने स्कूल नहीं जाना, मामा मेरा मूड नहीं है, मैंने आज स्कूल नहीं जाना। तो मैं समझती हूँ अगर बच्चा इस तरह कहे तो उसको छुट्टी करवा दे। उसको बाज़ मैंने देखा है बाजार में माँ सुबह सुबह रोने की आवाजें आ रही हैं, चीखने की, चलाने की, फरियादें कर रहे हैं जी। दरवाजा खोल के देखें तो पता चलता है माँ बच्चे को घसीटते हुए स्कूल लेके जा रही है, बाप जो है बच्चे को कंधे पे उठाया हुआ है उसका बैग और बच्चे को घसीटता हुआ स्कूल लेके जा रहा है। अगर कभी कभी आपका बच्चा ये कहे कि मामा मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैंने आज स्कूल नहीं जाना, तो उसको छुट्टी करवा दे, नो प्रॉब्लम। उसका वो सिलेबस, वो उसकी डायरी घर में रहकर उसको वो मुकम्मल करवा दे, ताकि उसका अगर थोड़ा सा पढ़ाई का हर्ज है वो भी ना हो और उसका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो जाए। आप अपना अंदाजा लगाएं, कभी कभी आपका दिल नहीं चाहता कि मैं ये ना काम करूं, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैंने कपड़े धोने थे, मेरा आज मूड नहीं है, तबीयत नहीं चाह रही, तो कल ये कर लूंगी। अब बच्चा है, उसकी प्रॉब्लम आपने ही समझनी है, आप माँ हैं, आपने उसका मसला हल नहीं करना तो किसने करना है। तो खुदारा माँ जरा नरमी से अगर बच्चे के साथ बर्ताव करे तो हमारे बच्चे इतने जिद्दी और चिड़चिड़ी नहीं होंगे। बच्चा जो है वो जब मार खाकर
बात समझने का आदी हो जाता है तो फिर वो जिद्दी बन जाता है। जो बच्चे मार खाने के आदी हो जाते हैं वो जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो फिर बात तब तक नहीं मानते जब उनकी पटाई धुलाई ना की जाए, उनकी डांट डपट ना की जाए। अपने बच्चों को इस आदत से बचाएं, मार पीट वाला सिलसिला छोड़ दें। आपके बच्चे आदी हो जाएंगे मार खाने के। तो अपने बच्चों को बात समझाने का ढंग जो है वो सीखें, उनको प्यार से बैठा के समझाएं बात को अच्छी तरह से। आपके बच्चे में बात को समझने की सलाहियत पैदा होगी, और ये सलाहियत उसको बहुत आगे तक लेके जाएगी, उसकी पढ़ाई में काम आएगी। आपके बच्चे पढ़ाई में ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। बच्चे जब बात को समझकर उस पर अमल करते हैं तो उनमें फिर ये डांट डपट और जो जो लड़ाई का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी माँ ने हमें कभी नहीं मारा था, कभी भी हमने मामा से मार नहीं खाई। बल्कि जब कभी हम अपनी अम्मी को तंग करते या उनका कोई कहना ना मानते तो वो मारने की बजाय हमसे नाराज हो जाती थी और हमसे बोलना छोड़ देती थी, खामोशी इख्तियार कर लेती थी। और हम जब मामा की खामोशी देखते थे तो हमें अपनी अम्मी की खामोशी से बहुत ज्यादा डर लगता था कि हमारी मामा नाराज है और बिल्कुल खामोश है, हमसे कोई बात नहीं करती। तो अम्मी को खुश करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा उनके करीब करीब होना शुरू होते, थोड़ा थोड़ा काम में हेल्प करना शुरू कर देते, ताकि अम्मी जो है वो हमसे खुश हो जाएं और उनका मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को कभी डांटे नहीं, रोक टोक ना करें, लेकिन हर वक्त छोटी छोटी बातों पे जो रोक टोक है वो भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चे फिर सोचते हैं कि हम आजादी से क्या करें, हर बात पे मामा हमें रोक टोक करती हैं, ये भी ना करो, वो भी ना करो, ये भी ना करो। थोड़ा बच्चों को आजाद माहौल दें। तो जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसको कोई इनाम दें। जब वो गलती करे तो उसको थोड़ा सा डांटें, समझाएं, नाराजगी का इजहार करें। ये नहीं है कि बस जूता लिया और उसकी पटाई शुरू कर दी, धुलाई शुरू कर दी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैं कॉलेज लाइफ में थी तो जानने वाले एक टीचर थे मेरी मामा के। उन्होंने मुझे बुक दी, हमारे कॉलेज में मेट्रो के पेपर हो रहे थे तो उन्होंने मुझे बुक दी कि ये बुक लो और आपने फलां जगह पे बैठना है, वहां एक लड़की आएगी, वो बुक से देख लेगी यानी नकल कर लेगी, तो आपने फिर वो बुक जो है ना छुपा के वापस ले आनी है। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मेरे हाथ पांव फूल गए और टांगे कांपने लग गई कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं। मैंने बुक वहीं फेंकी और दौड़ लगा दी घबरा के, और मैं ये सोच सोच के परेशान थी कि इन्होंने मुझे इस तरह का समझा है, खुदारा इन्होंने मुझे इस तरह का समझा है, इस गलत काम के लिए इन्होंने मुझे चुना है। तो ये बात सोच सोच के ना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बल्कि रो रही थी। फिर अपनी फ्रेंड्स को भी मैंने बताया। जब छुट्टी टाइम घर आई तो अपनी मामा को ये बात बताई, और मेरी अम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए मेरी इस अमल से। उनके पास 50 का नोट था, उन्होंने वो निकाल कर मुझे दिया और शाबाश दी कि बेटा बहुत अच्छा काम आपने किया। ऐसे ही जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको इनाम दें, और जब वो गलत करे तो उसको थोड़ी सी डांट डपट के साथ उसको समझाएं, नाराजगी का इजहार करें, ताकि बच्चे को पता चले कि ये अच्छा काम ये है, इस पे हमारी मामा का मूड अच्छा होता है, और ये बुरा काम है, इस पे मामा नाराज होती हैं, ये हमने नहीं करना। इस तरह से हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत इंशाल्लाह होगी। बहुत ज्यादा मैंने गुस्से में पागल लोग देखे हैं जो सारा गुस्सा मासूम बच्चों पे ही निकाल देते हैं। एक आदमी जो है ना, उसने गाड़ी अपने घर के लॉन में खड़ी हुई की हुई थी, न्यू गाड़ी थी, तो उसका 5-6 साल का बच्चा जो है ना वो उस पे छोटा सा कैंकर लेके उस पे लाइनें लगा रहा था। तो बाप जो है उसके हाथ में रेंच था, वो गाड़ी का कोई काम वगैरह कर रहा था, देख रहा था उसको नीचे से। जब उसने बच्चे को वो लकीरें लगाते हुए देखा ना,
गुस्से से पागल कि मेरी न्यू गाड़ी है और ये खराब कर रहा है, उस पे लगा हुआ है कैंकर के साथ लकीरें लगा रहा है। वो गुस्से में पागल बस आया है, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा और बच्चे का हाथ पकड़ा है और रेंच उसके ऊपर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। हत्ता कि बच्चा दर्द के साथ जब चलाने लग गया है तो बाप को होश आया कि ओहो मेरे हाथ में तो रेंच है और रेंच के साथ मैं बच्चे को मार रहा हूँ। बच्चे की उंगलियां जख्मी हो गई। फिर बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मुआयना किया तो पता चला कि बच्चे की उंगलियां बुरी तरह से टूट फूट गई हैं और जाया हो गई हैं, इनको अब काटना पड़ेगा। तो यकीन जाने फिर ये उस बाप के लिए कितनी दुख की बात होगी। जब बाप ने ये सुना तो दुख से निढाल उस बच्चे की वो चारों उंगलियां काट दी गई और जब बच्चे को होश आया तो वो अपनी बहुत प्यारी सी आवाज में कहता है, बाबा मेरी उंगलियां ठीक तो हो जाएंगी ना। तो उसका बाप लाचार कोई जवाब ना दे सका और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त वो जो है ना अपना तबीयत लेके घर आ जाता है। घर आके वो अपनी उस गाड़ी को ना जोर जोर से ठोकरे मारने लग जाता है गुस्से से कि इसके पीछे में अपने बच्चे का ये हाल कर दिया। तो अपने आप को कोसता है, गाड़ी को ठोकरे मारता है। तो फिर वो जिस जगह बच्चा लकीरें लगा रहा था ना उस जगह को देखता है तो वहां पे लिखा होता है, वो उसने समझा ये लकीरें लगा रहा है। जब उसने उस जगह को देखा तो वहां पे बच्चे ने लिखा हुआ था, आई लव यू बाबा। और जब बाप ने ये देखा तो उसको फिर अपने पे कंट्रोल ना हुआ, अपने ऊपर उसको कंट्रोल ना हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तो उसने फिर नाकाबिले बर्दाश्त होकर ना उसने खुदकुशी कर ली बाप ने। इससे अंदाजा लगाइए कि अपने उस गुस्से को कंट्रोल करना कितना जरूरी है और इसका कितना नुकसान है। उसमें जो खो दिया वो वापस नहीं आ सकता और एक घर जो है वो बर्बाद हो गया है उस गुस्से की वजह से, और वो गुस्सा भी एक बच्चे पे। इसलिए माँ और बहनों आप लोगों से ये गुजारिश है, इल्तिमास है कि बच्चों को डांट नहीं, मार नहीं, प्यार से उनकी तरबियत कीजिए, प्यार के साथ उनसे पेश आइए, उनको अच्छे और बुरे की तमीज सिखाइए। उनको अच्छा बनाने के लिए हमें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, बच्चे जो हैं वो बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा देखना जो है प्रैक्टिकली उसको ज्यादा पिक करते हैं। जो बात वो अमली तौर पे देखते हैं उसको ज्यादा वो फॉलो करते हैं, जल्दी समझते हैं। आजकल आपने जैसे स्कूल्स में भी देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए उन्होंने एलसीडी लगाई होती है, उस पे वो बच्चों को पोइमें जो हैं वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं और बच्चे जल्दी वो पिक करते हैं, जल्दी उस पे एक्शन करते हैं और करके दिखाते हैं। तो अगर माँ बच्चे को कहती है बेटा पारा पढ़ने जाओ, बच्चा सोचता है कि माँ ने खुद तो कभी नहीं पढ़ा। माँ कहती है बच्चा बेटा नेल काट के रखा करो, ये बुरे लगते हैं, इनमें मिट्टी फंस जाती है, मैल जम जाता है, ये गंदे होते हैं। लेकिन बच्चा देखता है कि माँ के खुद तो इतने बड़े बड़े नेल हैं, टीचर के खुद बड़े बड़े नेल हैं और टीचर कहता है बेटा आपने सुबह नेल काट के आने हैं। हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, उनके जहनों को समझें, पढ़ें कि टीचर कहता है कि आपने सुबह नेल काट के आने हैं। बच्चा देखता है कि टीचर के खुद बड़े बड़े नेल हैं। माँ कहती है बेटा नेल रखना बुरी बात है, इसमें मैल फंस जाती है, ये गंदगी है। माँ के खुद बड़े बड़े नेल हैं। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए पहले खुद अच्छा बने, खुद में वो चीजें क्रिएट करें जो बच्चा खुद देख के सीखे। अगर माँ नमाज पढ़ती है आपका बच्चा आपको देख के साथ मसला बिछा के खड़ा हो जाएगा। अगर माँ सुबह सवेरे उठकर तस्बीह हाथ में पकड़ती है आपके छोटे छोटे बच्चे आपको देखकर खुद ही तस्बीह लेके आपके पास आ जाएंगे। कभी आप करके देखें। और ये चीजें सिखाने के लिए माँ का प्रैक्टिकली खुद ठीक होना जरूरी है बच्चों को ठीक करने के लिए। अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, जब वापस आए तो उनके पास बैठ के उनको टाइम दें। अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, पेरेंट्स को बच्चों को टाइम जरूर देना चाहिए।
अगर बाप नहीं दे सकता, माँ दे, माँ नहीं दे सकती, बाप दे, दोनों को थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल के बच्चों को टाइम देना चाहिए। बच्चों के लिए माँ की भी वही अहमियत है और बाप का भी टाइम उनके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चे जब स्कूल से जाते हैं तो जब वापस आए तो उनसे ये एक स्टोरी की तरह सुने कि बेटा आप गए, रास्ते में किसके साथ आप गए, टीचर कौन कौन आया था, किस किस लेसन का आपको अच्छा सबक आ गया, किसका नहीं आया, टेस्ट कैसे हुए, मार किस बुक पे पड़ी, कौन से लेसन में कितने नंबर आए, ये सारी स्टोरी की तरह उससे सुने। बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, उनके साथ सख्ती से पेश आने की बजाय फ्रेंडली माहौल बनाएं। बच्चों और माँ के दरमियान एक दोस्ती का माहौल होना चाहिए ताकि वो आपके साथ हर चीज शेयर करें, छुपाएं नहीं। जो बच्चे माँ के डर से, बाप के डर से चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे बाहर बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और बहुत बुरी हरकतें उनमें आ जाती हैं। इसका ख्याल एक माँ ने रखना है। अच्छी माँ बनने के लिए पहले आप एक अच्छी औरत बने, फिर आप एक अच्छी माँ साबित होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो कम से कम शेयर कर दें, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं तो हो सकता है जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको इसमें से कुछ हल निकल आए और उसकी कोई परेशानी दूर हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।